बुजुर्गों के लिए, ये बुजुर्गों के सम्मान में खड़े हुए हैं। और ये जो है ये 7 से 8 साल से दिल्ली सरकार में वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन बंद है और पेंशन कम मिल रही, 2,500 रुपये जो है उस पर भी इन्होंने मुद्दा उठाया कि कम मिल रही है। और बुजुर्गों की लाइन अस्पताल में जो है अलग होनी चाहिए। और बुजुर्ग जो है ना, प्राइवेट अस्पताल में कोई ख़त्म हो जाए तो बुजुर्ग जो ख़त्म हो जाए तो उसकी लाश बिना पैसा ले देते नहीं देते। बुजुर्गों के लिए दवाइयाँ जो हैं अलग से लाइन नहीं होती हैं, तो बुजुर्ग बेचारे 80 साल होने के बाद में लाइन में लगे रहते। इसमें एक बेटा ये है ना, ये पीछे देखिए, ये 78 लाख लोग हैं, 78 लाख लोग हैं वृद्ध, जिन्होंने ईपीएस में अपने प्राइवेट कंपनी में काम किया, 20-20, 25-25 लाख रुपया फंड कटाया, उनको 700 रुपया महीना सरकार दे रही है। गुजारा हो पाएगा? बहुत कम है। 700 रुपये, 20 लाख उसका खुद जमा है और उसको दे आप 700 रुपये रहे, क्या कौन सा तरीका है? तो इन सब मुद्दों को लेकर के ये जो है चुनाव के मैदान में उतरे हैं। तो ये सोच रहे हैं कि हम संसद पहुंचते हैं तो उसके बाद में हम इनके प्राइवेट बिल ला करके इनको न्याय दिलाएंगे, इनको सम्मान दिलाएंगे बुजुर्गों को। तो इसमें आप सहयोग करेंगे? वोट करेंगे। और चुनाव चिन्ह छड़ी है आंटी, जरा वो छड़ी दिखाना अपनी छड़ी। हाँ, ये एक बार दिखा दीजिए ऐसे। छड़ी है चुनाव चिन्ह, छड़ी है। ये देखिए आंटी के पास ये छड़ी है, यही चुनाव चिन्ह है हमारा। और ये छड़ी देख लेना आप 17 नंबर पे। देखो आंटी हंस रही है, आंटी एक बार सर पे हाथ रखो, सर पे हाथ रख दो, सर पे। हाँ, ये देखिए सर पे, देखिए आशीर्वाद मिल गया है। और छड़ी जगह जगह मौजूद है, हमें चुनाव चिन्ह बताने की जरूरत नहीं है, हमारा चुनाव चिन्ह छड़ी है। तो बुजुर्गों के सम्मान में तो छड़ी पर मोहर लगाएं, 17 नंबर है ईवीएम में। तो अगर बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाई साहब जो पर्चा है ना, ये मनोज कुमार गुप्ता जो है पूर्वी दिल्ली से ये चुनाव छड़ी लेकर के और ये सांसद के लिए खड़े हुए हैं। ये खड़े हुए हैं, ये वृद्ध जो लोग हैं 75 वर्ष के जो हैं, या ये इनके ईपीएस वाले जो लोग हैं उनको 700 मिलते थे। उन्होंने 20-20 लाख रुपया जमा के प्राइवेट नौकरी करके फंड काटे और उनको मिल रहे 700 रुपये। अब दिल्ली में 7 साल से पेंशन बंद है, तो 7 साल से पेंशन खुलनी चाहिए लोगों को, नए लोगों को विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन मिलनी चाहिए। अभी केजरीवाल जेल में बंद हो गए तो केजरीवाल ने सब जो पेंशन मिल रही थी वो भी बंद रोक दी सबकी, वो भी अभी नहीं मिली। अभी जब बाहर आ गए हैं तो प्रचार तो करने लगे, विरोध करने लगे, और पेंशन पे कोई ध्यान नहीं दे रहे, पेंशन किसी को नहीं मिल रही है। तो अभी ये इनका छड़ी है एक चुनाव चिन्ह, और ये लड़ रहे हैं इसी बात पे कि संसद के चुनाव लड़ रहे हैं और उसमें जाना चाहते हैं अपना प्राइवेट बिल लाने के चक्कर में, कि मैं बुजुर्गों की, पूरे देश के बुजुर्ग है ना, उनकी सबकी जो है ना सहायता कर सकूँ। बड़ी अच्छी बात है। हाँ, तो हम ये जो है ना, ये मनोज गुप्ता जी हैं, ये पेंशन जो है ना, पेंशन अभी 7 साल से बंद है दिल्ली में। केजरीवाल नई पेंशन नहीं लगाई अभी तक किसी की, ना वृद्धा पेंशन, ना विधवा पेंशन, और किसी तरीके की कोई विकलांग पेंशन वगैरह नई पेंशन नहीं लगी है। तो एक तो पेंशन नहीं लग रही है, दूसरी बात पेंशन अभी रुकी पड़ी है सबकी। और ये ईपीएस वाले जो है ना, इसमें इधर देखिए, ये ईपीएस वाले मतलब आप प्राइवेट नौकरी में, किसी प्राइवेट कंपनी में किसी आदमी ने काम किया और काम करने के बाद उसने 20 लाख रुपया फंड में कटाया, जो कुछ कटाया, मगर पूरे देश के जितने भी आदमी वो 75 लाख हैं, 78 लाख हैं, 78 लाख लोगों को जो पेंशन दे रहे हैं 20 लाख के एवज में, वो है 700 रुपये। कैसे जीवन चलेगा? आप इतना पैसा इकट्ठा करने के बाद में कहते हैं जो देश के संग में, बुजुर्गों के संग में जो अन्याय हो रहा है उसके विरुद्ध इन्होंने आवाज़ उठाई है। तो अभी ये लोग जो हैं कुछ इस पर पार्टियां ध्यान भी दे रही हैं, सरकार ध्यान देने लगी है। सरकार के ऊपर इन्होंने चुनाव लड़ने से, ये पर्चा देने से दबाव बना दिया है। तो अभी सरकार जो है, हाँ, पेंशन के लिए भी लगा दिया है। इनके लिए प्रशासन जो है ना, इस वक्त केंद्र शासन का जो शासन है वो इस पर एक्टिव हो गया है। तो वो उसने ये कह दिया है कि अगर केजरीवाल नहीं देंगे तो हम देंगे। उन्होंने कुछ फार्म भी कुछ निकाले हुए हैं। तो कैसा पता चलेगा?
वो फार्म मिल जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। मगर इन्होंने जो दबाव बनाया केंद्र सरकार के ऊपर इसको लेकर के, वो बहुत अच्छा दबाव है कि ये पेंशन बुजुर्गों की मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मिलनी चाहिए। आपको पेंशन मिल गई, 60 साल हो गए, पेंशन तो नहीं मिलेगी, क्योंकि 7 साल से नहीं मिल रही। कहाँ से मिलेगी? हमें कहाँ मिलेगी? आपको कहाँ से मिलेगी? नहीं मिलेगी। बताइए, पुराने को मिले, नए कहाँ मिलेगी? नए वालों को 7 साल से बंद है, 7 साल से बंद है। 7 साल नए वालों के लिए 7 साल से बंद है दिल्ली में। आयुष्मान योजना बंद दिल्ली में नहीं लग रही है। तो ये सिस्टम जो है ना, इसके विरुद्ध इन्होंने आवाज़ उठाई है। तो केंद्र सरकार थोड़ा इस वक्त इनके जो मुद्दे हैं उसके दबाव में है। वो है मनोज स्वराजी जो है, पूर्वी दिल्ली में कुछ नहीं, पूर्वी दिल्ली में ये चुनाव के लिए खड़े हुए हैं, सांसद के लिए। और इनका चुनाव चिन्ह जो है वो बुजुर्गों की छड़ी है। तो इन्होंने जो ये 7 साल से दिल्ली में पेंशन बंद है, नई पेंशन नहीं लग रही है, अभी तो पुरानी पेंशन भी रुकी हुई है। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये ईपीएस वाले जो है ना, ये जो प्राइवेट कंपनी में जो लोग काम करते थे, उन्होंने अपना फंड कटाया, मगर उनको 700 मात्र रुपए हर महीने मिल रहे हैं। फंड फीस भी 25-25 लाख रुपया सरकार के खाते में जमा, बैंकों में जमा, मगर उसके एवज में पेंशन 700 रुपये मिल रही है। ये बहुत कम है। इन्होंने मुद्दा उठाया, तो ये जो मुद्दा उठाया है, ये जो पर्चे हमने जिस तरीके के बांटे हैं, इससे इस वक्त केंद्र सरकार दबाव में बनी हुई है। तो इस विषय पे जो है ना, ये प्राइवेट बिल लाना, ये प्राइवेट बिल लाएंगे अपना चुनाव जीतने के बाद, ये प्राइवेट बिल लाएंगे, तब ये मुद्दे को जो संसद में उठाएंगे। तो इस विषय पे जो है ये आपको पर्चा दिया जा रहा है, और कृपया करके वोट आप छड़ी पे मोहर लगाएं और मनोज स्वराजी को जितवाएं, बुजुर्गों के सम्मान में और चुनाव के मैदान में मनोज स्वराजी। ये ये बुजुर्गों के लिए खड़े हुए हैं, बुजुर्गों के सम्मान में पूर्वी दिल्ली से चुनाव के मैदान में मनोज स्वराजी है। ये एक इनका चुनाव की निष्ठड़ी है। तो जो आप इन्हें हैं, इसमें सम्मान में पूर्वी दिल्ली से ये चुनाव के मैदान में ये जो है ना, मनोज स्वराजी खड़े हुए हैं। इनका चुनाव की निष्ठड़ी है, जो 25 तारीख को जो है, इन्होंने बुजुर्गों के मुद्दे उठाए हैं कि जो बुजुर्ग लोग हैं ना, उनको पेंशन नहीं मिल रही है 7 साल से। शर्मा जी छड़ी है, देखिए शर्मा जी छड़ी को उठाइए जरा अपने हाथ में। अच्छा, हाँ, ये छड़ी जो है ना, ये छड़ी इनका चुनाव चिन्ह है, इनका चुनाव चिन्ह ये छड़ी। तो ये बुजुर्गों के सम्मान में जो है ना, इन्होंने चुनाव चिन्ह इनका छड़ी है। तो इस विषय में जो है ना, ये पेंशन मिलनी चाहिए, मगर रुकी हुई है। हमारे तो है ही नहीं, मिल कहाँ रही है? 7 सालों से, पिछले 7 सालों से दिल्ली में पेंशन बंद है। नहीं है, सरकार सो रही है और दे नहीं रही है। तो इसीलिए इनकी लड़ाई के लिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और बुजुर्गों को सम्मान दिलाने के लिए, पेंशन दिलाने के लिए लड़ेंगे चुनाव। जिताने की जिम्मेदारी बुजुर्गों की है। 17 नंबर है ईवीएम पर मनोज कुमार गुप्ता, और ये छड़ी हमारा चुनाव चिन्ह है। जो छड़ी है ना, ये छड़ी हमारा चुनाव चिन्ह है, इसी पे वोट लगाना है आपको। धन्यवाद। चलो लगाएंगे। हाँ जी, लगाएंगे। मैंने कहा छड़ी है चुनाव चिन्ह आंटी, छड़ी बुजुर्गों के लिए। करेंगी वोट? करेंगे। हाँ, बुजुर्गों को लेके। यही लड़का है, ये बुजुर्गों के सम्मान में ये खड़ा हुआ है। कौन? ये खड़े हुए हैं। तो ये पिछले 7 सालों से दिल्ली में बुजुर्गों की पेंशन बंद है, नई पेंशन नहीं ले रहे हैं ये लोग। बुजुर्गों को हॉस्पिटल में धक्के खाने पड़ रहे हैं, परेशानी उठानी पड़ रही है बहुत सारी। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम जनता की राय जान रहे हैं। क्या कोई सरकार उठा रही है बुजुर्गों का मुद्दा? आप हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, किसी ने उठाया? हम उठा रहे हैं। और हम ये जो आप जरा छड़ी दिखाइए अपनी, छड़ी थोड़ा सा हाँ, यही चुनाव चिन्ह है। देखिए ये चुनाव चिन्ह है, यही चुनाव चिन्ह है, छड़ी। तो बस छड़ी पे चुनाव चिन्ह 17 नंबर है। तो हम कोशिश कर रहे हैं इस बार बुजुर्गों को न्याय मिल सके, तो आपका समर्थन मांगने आए, क्योंकि आप सब सीनियर सिटीजन हैं। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमें साथ देंगे। और एक सीनियर सिटीजन ही आपके बीच में 75 साल के जो पर्चा आपको दे रहे हैं, और आप सब सीनियर सिटीजन हैं। आपकी लड़ाई कोशिश कर रहा हूँ कि लड़ पाऊँ, आपका आशीर्वाद मिलेगा तो हम अच्छी तरह से लड़ पाएंगे। प्राइवेट बिल ले आएंगे, अगर जीत गए तो उसमें जो प्राइवेट बिल ले आएंगे संसद में बुजुर्गों के सम्मान में, कि जो बुजुर्गों के साथ अन्याय हो रहा है
लाशें अस्पताल में जो है, अगर कोई प्राइवेट अस्पताल में लाश नहीं मिलती बिना पेमेंट के, नहीं पेमेंट के मिलती है। लाइनें दवाइयों की लगानी अलग से होनी चाहिए। हम तो निभा रहे हैं भाई, इस चीज़ को हम निभा रहे हैं, जैसे निकाल रहे हैं। आप निभा रहे हैं? बिल्कुल निभा रहे हैं लाइन। अच्छा, लाइनें अलग से नहीं है बुजुर्गों के लिए? नहीं, और दवाई की लाइन किसी की? दवाई की लाइन अलग है और सबकी लाइन अलग है, सब कुछ अलग है। हाँ, लेकिन बंदे नहीं होते वहाँ पे खिड़की पर, लाइन बड़ी बड़ी होती है, बहुत परेशानी होती। अंकल जी सच सच बताना, परेशानी होती है ना बुजुर्गों को? लाइन में लगना पड़ता है ना, देखो लाइन में लगना पड़ता है। हाँ। जबकि वो लिखा हुआ है कि 80 साल से ऊपर वाले को पेनल्टी मिलेगी। हाँ, लेकिन नहीं कोई नहीं मिलता। नहीं मिलती। कोई सरकार बात कर रही है या किसी पार्टी ने बात करी है इस बारे में? कांग्रेस बीजेपी कोई पार्टी बात करती है बुजुर्गों के बारे में? हाँ जी, कोई नहीं करता। कोई नहीं करता। आप पार्टियों से हटकर वोट करेंगे बुजुर्गों के मुद्दे पे? हाँ। किराया रेलवे का वही बंद कर दिया। वो भी सीनियर, हाँ, वो रेलवे का भी बंद कर दिया। हमने लिखा है वो मुद्दा कि सीनियर यात्रा का भी मुद्दा लिखा है। अगर हम हमारे मुद्दे देखेंगे आप तो सीनियर सिटीजन का, तो हम सब बुजुर्गों के ही मुद्दे लिखे हुए हैं। हाँ, तो वो सीनियर आपका समर्थन मांगने। चुनाव चिन्ह हमारा छड़ी है और 17 नंबर है ईवीएम पे, तो आप समर्थन करिए वो। 17 आदमी का कितने आदमी का? 20 आदमी है टोटल, तो टोटली 20 है पूर्वी दिल्ली में अपने। 20 आदमी का। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ऐसे 20 ही आदमी है, केवल 20 है। जब ठप्पा लगाओगे जब मशीन में 20 का नंबर है। 17 नंबर है। छड़ी चुनाव, बस छड़ी से याद रखिए, जो छड़ी है ना बुजुर्गों की, छड़ी हाथ में होती है, वो चुनाव चिन्ह है। वो चुनाव चिन्ह है हमारा। लेकिन आप क्या करोगे? बुजुर्ग छड़ी आपने चुनाव चिन्ह कर दिया, हाँ। बटन हमने छड़ी की दबा दिया, हाँ। वोट गई बीजेपी को। अच्छा, बटन आपने छड़ी को दबाया, हाँ, वोट गई बीजेपी को। हाँ, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? क्या करेंगे अभी इसके बस ये तो देखिए, ये तो कहा जा सकता है, लेकिन सारी पार्टियों में से भी जा सकता है। आप कहीं भी देंगे, अगर बीजेपी को जा रही है तो या तो आप वोट ना दें। जो हकीकत है वो ये है। ये इसमें नहीं भाई साहब, हकीकत भी सही बता रहे हैं। वो अपने जीवन के 80 साल के अनुभव है उनका, हाँ। कि हम वोट देंगे छड़ी को, मगर मेरा वोट चला जाएगा बीजेपी का। उनका 80 साल का अनुभव है। वोट जो कांग्रेस को जाएगी, छड़ी को जाएगा वहीं। अच्छा, जाएगा बीजेपी को। बीजेपी जाएगा। सारा हर पावर में, हर तरफ पावर में। तब तो बहुत मुश्किल है। फिर भी आप कोशिश तो कर ही सकते हैं। छड़ी मुश्किल है, लेकिन लेकिन हम अपना मुश्किल है। ये आपने जो पर्दा खोला थी सीट का, ये है असलियत मुश्किल। लेकिन फिर भी हम आपसे कुछ दिन पहले गुजरात के अंदर उन्होंने कहा हमने जो ATM मशीन ली है उसके अंदर यही सब कुछ रहता है, बटन तुम कोई और दिखा रहा हो, वोट कहीं और जा रहा है। अभी गुजरात के अंदर यही सवाल आया अभी उठ के। फिर भी हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप छड़ी को वोट देंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने वही बात कही है। छड़ी को दिया। हाँ, लेकिन वोट कहाँ गई? वोट बीजेपी को गई। अरे कैसे चैलेंज कर रहा है कि 445 का जो है छड़ी है, तो ये प्रत्याशी खड़े हुए हैं इधर। ये जो है मनोज स्वराजी, बुजुर्गों के सम्मान में पूर्वी दिल्ली से चुनाव में ये खड़े हैं। इनका चुनाव चिन्ह जो है छड़ी है। हाँ, ये खड़े हुए हैं। मनोज कुमार है। हाँ, ये मनोज कुमार है। तो ये जो है ना, ये जो वृद्धा पेंशन 7-8 साल से दिल्ली में नई नहीं बन रही है, नई नहीं बन रही। वही पुराने आदमी जो है वही, पुराने आदमी ही चल रहे, नए नहीं बन रहे। क्यों नए भी तो बुढ़े बहुत हो गए हैं क्या? मगर विधवा महिलाएं भी तो हैं। विधवाएं 7-8 साल में हुई हैं, तो उनको पेंशन तो मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी। पेंशन नहीं मिली है। इतनी महंगाई में आजकल बच्चे भी नहीं रोटी देते, कहते हैं हमारा गुजारा नहीं होता। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। बच्चे भी नहीं देते। घर घर में यही है, घर घर में। हालांकि एक मेरे को और यहाँ हमारे घर में भी यही है। एक मेरे को हमारे घर में भी यही हालत है कि बच्चे कहते हैं कि हम भाई बुजुर्गों की रोटी नहीं दे सकते। मेरे से पार्क में मिला, कहता यार लड़के रोटी तो कैसे उल्टी दे ही देते हैं, लेकिन कह रहा है और कोई सेवा नहीं करते। जैसे ना हमारा मन कर रहा है लस्सी पी लें या कुछ
और मनपसंद पनीर की सब्जी नहीं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। देखो माँ बाप ने भी उनको पाला है तो बच्चों का भी फर्ज बनता है। सरकार का भी फर्ज है ना कि सरकार भी उनको हाँ, दे, सरकार की तो सरकार सबसे पहले उनको पेंशन लगाए, अच्छी लगाए। हाँ। कम से कम 4,000-3,000-3,500 तो दे पेंशन उनको। बिल्कुल भी बहुत कम पेंशन है। और वो इतने कम, वो भी टाइम से नहीं देते। हाँ, टाइम से नहीं देते। अभी तो मिल ही नहीं रही किसी को। तो कई जेल में बंद हो गया, यहाँ पेंशन बंद हो गई। अब नई पेंशन 7-8 साल से बंद है। और उसके बाद में ये EPS है। इसमें देखो भाई साहब, जो लोग प्राइवेट कंपनी में काम करे थे उनके 20-20, 25-25 लाख रुपए उन्होंने फंड कटाया। ऐसे 78 लाख लोग हैं। अच्छा। और उनको मात्र 700-800 रुपये प्रति महीना पेंशन दे रहे हैं। बहुत कम है। बहुत कम है। कैसे गुजारा करोगे? कैसे गुजारा होगा? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। अच्छा, 700-800 का तो दूध आ जाता है घर में। अगर 2 बच्चे हो, मियाँ बीवी हो, तो दूध आ जाएगा। हाँ। तो 700-800 में गुजारा कैसे होएगा? नहीं हो सकता। तो नहीं हो सकता। तो बेचारों ने जीवन भर नौकरी करी, अब 700-800 रुपये वो उनको पेंशन दे रहे। ठीक कह रहे हैं। प्राइवेट कंपनियों में यही हाल है। और गवर्नमेंट की भी गलती, हाँ, गवर्नमेंट की बहुत भारी बहुत गलती है। बहुत बड़ी गलती है। हाँ, वो कहते हैं जितना कटाओ हो हम अपने पास से इतना डालेंगे, वो डालते नहीं है। हाँ, नहीं, वो डालते नहीं है। वो चाहे तो कर सकते, पैसा तो है। चुनाव में खर्च कर रहे हैं। अब इनकी सदा साहब जो चुनाव चिन्ह है ना, वो बुजुर्गों की छड़ी है। इसकी निशान बनाया है इसमें कि नहीं? अभी निशान पर इस पर्चे में आया नहीं। अभी पर्चे मिले थे ये, तो इसलिए नहीं आया। अब नए पर्चे में छड़ी है। तो 17 नंबर पे है। 17 नंबर पे है। तो इनको जो है ये इधर ही रहते हैं, उमेश पार्क में? ये, हाँ, यही रहते हैं, यही रहते हैं। लक्ष्मी नगर। कभी तो कोई पार्क में आएंगे, कोई सभा करें जिसमें थोड़ा सा हाँ, ये बात भी आपकी सही सलाह क्योंकि है। शाम को काफी लोग आते हैं। हाँ, तो सोई सभा करें यहाँ, छोटी सी सभा कर लेंगे। बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है सभा करें, क्योंकि सब बुजुर्ग लोग होते पार्क में, तो ये चीज़ होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। चलो जी, आप 25 तारीख को चुनाव चिन्ह छड़ी है, उस पर आप मेहरबानी करके, नहीं ठीक है। हाँ, तो आप बल्कि 1-200 और भी कहूँगा जो पार्क में पर्चे आप रख लीजिए। और में से बैठते हैं ना, बातचीत वगैरह करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल उनसे भी बताएंगे। बिल्कुल। 25 को अंकल जी वोट पड़ा। 25 को वोट पड़ा। 25 को। ये है ना सड़क पे जहाँ लाल बत्ती, इधर ही स्कूल है, उसमें सेंटर कर रहा है। कोई बात नहीं, आप बस लोगों को बता दीजिए, हमारा संदेश पहुंचा दीजिए। ये वीडियो मतलब टीवी पे जाएगा कि हाँ, ये मिनी चैनल पे जाएगा, यूट्यूब चैनल पे मिनी संसद चैनल है, उस पे आएगा, बहुत जगह चैनल्स पे आएगा। और हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप बस लोगों को हमारी बात पहुंचा दें कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम क्या करना चाह रहे नहीं, ठीक हैं। बात। ये बहुत बड़ी बात होगी। धन्यवाद। जब तक लोगों से कहेंगे नहीं, किसी को क्या पता लगेगा। हाँ, जब से लोगों से देखो वोटों में तो कन्वेंसिंग करनी बहुत जरूरी है। मुद्दे जो उन्होंने अच्छा, उठाए- कोई पार्टी का उम्मीदवार आ रहा है, किसी बड़ी पार्टी का? अभी तक तो आया नहीं है। कोई नहीं है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। अच्छा जी। दिल्ली में अपने 7-8 साल से विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन बंद है, मिल नहीं रही है। तो जो नए लोग, नए विधवाएं हैं, नए वृद्ध हैं, उनको पेंशन मिलनी चाहिए। और पेंशन भी जो 2500 मिल रही है, जो मुद्दा हमने उठाया है, 2500 रुपया में खर्चा नहीं चलता है, ज़्यादा होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो EPS वाले, जो जिन लोगों ने फैक्ट्री में काम किया है, उन्होंने अपने फंड कटाया, फिर उन्होंने पैसे 25-25 लाख रुपया अपने बैंक में डाले, फिर उसके बाद में उनको जो सरकार 700 रुपया महीना, 800 रुपया महीना पेंशन दे रही, जिसमें उनका गुजारा नहीं चल रहा। तो ये चीज़ें जो है, इन्होंने इस पे मुद्दे उठाए। अस्पतालों में बुजुर्गों की लाइनें जो हैं वो अलग होनी चाहिए। अस्पताल में, अगर प्राइवेट अस्पताल में किसी बुजुर्ग की डेथ हो जाती है, तो उसकी आपको बिना पेमेंट वगैरह से उसकी लाश को रोकना नहीं चाहिए। दवाइयाँ बुजुर्गों को अलग लाइन से मिलनी चाहिए। जो इन्होंने मुद्दे उठाए हैं वो बुजुर्गों के मुद्दे हैं, और जिन पे सरकारें ध्यान नहीं दे रही हैं। चुनाव चिन्ह बताओ। मगर अभी जो इन्होंने, जब ये हमने मुद्दे उठाए हैं, तो अभी थोड़े इनसे एक्टिव हुए मुद्दे जो है ना, सरकार तक के माध्यम पहुँचे हैं, तो सरकार थोड़ी उस पर ध्यान देने लगी है। तो अभी हमें विश्वास है कि आप लोग जो है 25 तारीख को वोट में, इन्हें छड़ी पे, चुनाव की छड़ी है, उसमें बटन दबाएं। हमने ये तय किया है कि ये मनोज स्वराजी अगर जीतते हैं और जाते हैं, तो हम प्राइवेट बिल लाएंगे बुजुर्गों के लिए। बुजुर्गों के लिए हम प्राइवेट बिल पूछना चाहते हो। मेरा चुनाव चिन्ह जो छड़ी है, जो बुजुर्ग हाथ में लेके चलते हैं, छड़ी सहारा है, जैसे पेंशन सहारा है, छड़ी भी सहारा है, तो वो है चुनाव चिन्ह। आप 17 नंबर है EVM में, तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप छड़ी को बटन दबाएं
और हमें जिताएं, जिससे हम बुजुर्गों की सेवा कर पाएँ। ये खड़े हुए हैं चुनाव में, नमस्कार। तो ये चुनाव में खड़े हुए हैं, बुजुर्गों के लिए खड़े हुए हैं। तो बुजुर्गों के बारे में इनकी पेंशन वगैरह पढ़ लिया ना, तो पेंशन के बारे में ही करें। 7 साल से पेंशन बंद है, नई पेंशन नहीं मिल रही है। तो इसमें जो है चुनाव चिन्ह छड़ी है, तो छड़ी 17 नंबर पे है। 25 तारीख को देखना, छड़ी के जो है आप बटन दबाएं ताकि ये जीत जाएं। तो उसके बाद में तो इसमें कुछ कहना है भाई साहब? पढ़ लिया आपने? मुद्दे सही लगते हैं आपको? बुजुर्गों को अस्पताल में लाइन नहीं लगानी चाहिए। अच्छा, कोई पार्टी बात कर रही है क्या बुजुर्गों की? कोई भी पार्टी हो, चाहे हैं, कोई नहीं कर रहा। बुजुर्गों को सबने हाशिए पे धकेल रखा है। और क्या लगता है कि समर्थन मिलेगा इन मुद्दों पे लोगों का? अपना अपना दिमाग है, लेकिन जो लोग पढ़ेंगे आपको क्या लगता है कि जैसे आप ही को अगर बुजुर्गों के मुद्दे पे वोट करना हो तो करेंगे? अच्छा, करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं और देखिए ये हम लोग आज कैंपेन चल रहा है और लोगों को पूछ रहे हैं और बड़े सेंसिटिव मुद्दे हैं, इस पर जा रहे हैं। और शर्मा जी आज प्रचार की बागडोर शर्मा जी ने उठाई है। इसमें जो है 7-8 साल से पेंशन दिल्ली में बंद है, नई पेंशन नहीं है। कई साल से बंद है, 7-8 साल ज़्यादा हो गए। ज़्यादा हो गए और हाँ ना, कई साल से बंद है। ज़्यादा हो गए मेरे ख्याल। तो ये चालू आगे खुलनी चाहिए ना, खुलनी चाहिए, पेंशन देनी चाहिए। सरकार के पास क्या पैसा नहीं है? पैसा है तो पैसा देना चाहिए। तो और दवाइयों की लाइनें वगैरह जो है बुजुर्गों की अलग होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। और जैसे प्राइवेट अस्पताल में कोई बुजुर्ग की डेथ हो जाती है तो उसकी ऐसा नहीं है कि आप पेमेंट की वजह से लाश रोक रहे हैं। बंद होना चाहिए। ये चीज़ बंद होनी चाहिए। तो यही मुद्दे हमारे हैं, ये बंद होनी। और हमारा चुनाव चिन्ह छड़ी है। 17 नंबर पे हम लोग ये लोकसभा चुनाव में, मेरा नाम मनोज कुमार गुप्ता है और हमारा चुनाव चिन्ह छड़ी है। छड़ी जो बुजुर्ग समझ गए, हाँ, उसी पे हम चाह रहे हैं कि आप लोग हमें समर्थन दें। सीनियर सिटीजन जितने हैं तो हम आपके मुद्दों को कर पाएंगे। अगर हमें ताकत मिलेगी, हम संसद में जाएंगे तो आप बिल लाकर कैसी भी तरीके से आपको पेंशन दिलाएंगे और आपको इन सब मुद्दों पे न्याय दिलाएंगे। आप समर्थन करेंगे क्या? चलो आप रख लो आपको जरूरत पड़ेगी।